यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने अप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम्। देश में धर्म, मजहब, संप्रदाय के लिए लड़ते लोगों को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन कहीं हिजाब के लिए लड़ाई है तो कहीं नमाज के लिए। पर इन सबसे अलग उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय की एक मुस्लिम छात्रा ने संस्कृत में महारत हासिल की है। मुस्लिम परिवार में जन्मी इस छात्रा को संस्कृत में महारत हासिल करने के चलते 5 गोल्ड मेडल लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है। गजाला ने यूपी तक से खास बातचीत में अपनी इस यात्रा को साझा किया। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा गजाला ने ऋग्वेद के मंत्र, गायत्री मंत्र न सिर्फ याद किए हैं बल्कि उन मंत्रों का अर्थ भी उन्हें बताया है। मुस्लिम परिवार में जन्मी गजाला का कहना है कि उनकी सफलता का पूरा क्रेडिट उनकी फैमिली, अम्मी और गुरुजनों को जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। गजाला ने यूपी तक से बातचीत करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। इस भाषा को किसी धर्म से रिलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके प्रोफेसर, उनके टीचर्स ने भी कभी यह नहीं सिखाया कि यह भाषा किसी एक धर्म की है, और ऐसा है भी नहीं। गजाला का कहना है कि उनकी फैमिली वालों ने कभी नहीं मना किया कि यह संस्कृत भाषा किसी एक धर्म की है। उन्होंने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया है। उनकी पढ़ाई के लिए उनके घर वालों ने कई सैक्रिफाइस किए हैं। अब गजाला का ख्वाब है कि वे उनके अरमानों को पूरा करें और एक दिन संस्कृत की प्रोफेसर बने और वैदिक लिटरेचर पर रिसर्च करें। गजाला को संस्कृत में PhD भी करनी है। हमारे साथ बात करने के लिए गजाला इस वक्त मौजूद हैं। गजाला जी, आपको 5 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, कैसे मिला आपको? सर, इसका सबसे पहले क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को, मेरी अम्मी को और मेरे दोनों भाइयों को, मेरी अपनी जान को। इसका सबसे पहला क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद ये सारा क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाता है। उसके बाद मैं कहूँगी कि हाँ, मैंने मेहनत की थी और मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किए। मैंने रेगुलर रिवीजन किया है, खुद से नोट्स बनाए हैं और क्लासेस होने के बाद भी मैं खुद से ही घर पर पढ़ा करती थी। आपने चुनाव कैसे किया, संस्कृत का चुनाव कैसे किया? क्योंकि संस्कृत एक मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है, आप मुस्लिम गर्ल हैं, तो कैसे आपने इसको सेलेक्ट किया? सर, ये तो रुचि की बात होती है कि हमने इसे सेलेक्ट किया। सभी लोग कोई ना कोई एक मेन सब्जेक्ट लेके MA करते ही हैं, तो मुझे संस्कृत भाषा के प्रति बहुत ही रुचि थी। मुझे इसके प्रति अपने आप ही इंटरेस्ट था और मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। इसको बोलने में ही मुझे बहुत ही सुकून मिलता था और जहाँ मुझे संस्कृत बोलना पड़ता वहाँ मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। इसके लिए प्रयाग सर हैं हमारे, तो उन्होंने हमें हर जगह सिलेक्ट भी किया कि बेटा तुमको यहाँ पे जाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना ही है, तो अपने प्रोग्राम से मुझे बुलाते थे और ऐसा इंटरेस्ट मुझे आर कन्या से ही मेरे मन में डेवलप हुआ। वहाँ की मैम ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ा कि मुझे बहुत अच्छा लग गया। तो आप कितनी साल की थी जब आर कन्या इंटर कॉलेज में आप पढ़ती थी? कब जब रुझान हुआ आपका संस्कृत की तरफ? जब मेरा रुझान हुआ संस्कृत की तरफ, तकरीबन मेरी एज रही होगी उस वक्त 14 साल पे। तब मुझे बहुत अच्छा लगा संस्कृत विषय और इसकी ग्रामर पढ़ने में तो और मज़ा आता था। फिर जब मैम से कॉपी चेक कराते थे तो अच्छे नंबर मिल जाते थे तुरंत ही मुझे। टीचर का कितना योगदान रहा संस्कृत के लिए? संस्कृत भाषा के लिए अर्चना द्विवेदी मैम का यही योगदान रहा था कि अब्बा के ख़त्म हो जाने पर 2014 में जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तो मेरे 96% मार्क्स आए थे संस्कृत में। तब हमने पढ़ाई छोड़ने का सोच लिया था कि घर पे बहुत सारी तकलीफें थी, भाई बहुत छोटे छोटे थे, सोचा था कि हम आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही जाके ये बात मैंने अर्चना मैम को बताई तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे प्रिंसिपल मैम के पास ले गए, डॉक्टर मंजू शर्मा मैम के पास, आर कन्या की हैं वो। उनके पास ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे बात की मेरे लिए, तो उन्होंने पहली फीस भर दी थी मेरे लिए कि बेटा तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी, जब तक तुम यहाँ हो इंटर क्लास में हम लोग तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी। और मैंने संस्कृत विषय लेकर पढ़ा और इंटरव्यू में भी मैंने टॉप किया। टॉप करने के बाद भी मुझे अखिलेश यादव की तरफ से एक चेक प्रदान हुआ था जो 30,000 रुपये का था और मुझे बहुत खुशी हुई थी। संस्कृत बताया जाता है कि ब्राह्मणों का एक विषय है, पंडित इसे यूज करते हैं एक धर्म के, तो आपको मोटिवेशन कौन दिया? आपकी फैमिली में क्या किसी ने कहा कि नहीं संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, या सभी लोगों ने आपको जो है मोटिवेट किया इसके लिए?
संस्कृत हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मणों की भाषा है, क्योंकि हमें संस्कृत भाषा को धर्म से रिलेट नहीं करना है और आज तक हमने कभी धर्म से नहीं रिलेट किया। यहाँ तक कि हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने कभी हमें सिखाया ही नहीं कि बेटा ये हमारे धर्म की भाषा है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया ही नहीं और ऐसा है भी नहीं, हम नहीं रिलेट करते। और रही बात फैमिली की, कि तो फैमिली वालों ने मुझे कभी मना ही नहीं किया कि ये संस्कृत भाषा है, तुम ऐसे पढ़ोगी बुरा लगेगा मुझे, बल्कि ये मुझे कहा कि तुम्हें पूरी छूट है, तुम जिस विषय में चाहो, जो करना चाहो, तुम अपनी पढ़ाई करना चाहो, तुम आराम से करो, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। इसके लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस अम्मी ने किए, भाई बहनों ने किए, तो बहुत ज़्यादा किया है। भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अप्पी ने पढ़ाई छोड़ दी मेरे लिए, और हम चाहते हैं कि उनका ख्वाब एक दिन हम बहुत बड़े प्रोफेसर बने, रिसर्च करें, हम चाहते हैं, और मेरे भाइयों का ख्वाब पूरा हो, उनकी सारी मेहनत वसूल हो जाए। आप प्रोफेसर बनने की बात कर रही हैं, रिसर्च करने की बात कर रही हैं, तो क्या संस्कृत के फील्ड में आप प्रोफेसर बनने का वो रखती हैं? जी, मैं संस्कृत विषय से ही, और यहाँ तक कि मैंने सोचा है कि मैं वैदिक लिटरेचर पर रिसर्च करना चाहूँगी, उसी से मेरा करना है, मुझे पीएचडी करनी है। कोई संस्कृत का श्लोक जो आपको याद हो बढ़िया, जो आप उच्चारण कर सकती हो? यस सर, मुझे गायत्री मंत्र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे प्रिय है वो संस्कृत भाषा का मंत्र, तो मैं आप लोगों को सुनाना भी चाहूंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अलावा और कोई मंत्र, जो श्लोक जो आपको संस्कृत में कंठस्थ हो या याद हो आपको? ये सर मैं मंत्र सुनाना चाहूंगी, मंत्र मेरे फेवरेट है। कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है सूर्य सूक्त का। चित्रम देवानां उद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणास्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम् आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतास्तु सच। क्या इसका मतलब भी आप बता सकती हैं, ट्रांसलेट कर सकती हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब सूर्य देव की स्तुति की जाती है तो बताया जाता है कि सूर्य देवता अपनी रंग बिरंगी किरणों के साथ, सुबह का वक्त है, उन्होंने पूरी अपनी किरणें फैला दी हैं चारों ओर, अब आप लोग उठो और जागो और अपने काम में लग जाओ। और इसकी आपका द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, यानी कि सूर्य देवता ने द्युलोक पृथ्वीलोक तीनों को अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से भर दिया है, और वो उन्होंने आपका द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा, और सूर्य ही वो आत्मा है जगत संसार की, संपूर्ण जंगम संसार की सूर्य देवता आत्मा है। इसका हिंदी अर्थ ही है। ये बताइए, संस्कृत के अलावा आपको कितनी भाषाओं की आप मतलब जानकार हैं? मेरी सबसे अच्छी भाषा तो संस्कृत भाषा है, और हिंदी भाषा भी मेरी बहुत अच्छी भाषा है, और इसके अलावा इंग्लिश भाषा का भी मुझे ज्ञान है। अरेबिक भी आती है मुझे, लेकिन उसमें मेरी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, और उर्दू भाषा का भी ज्ञान है, अधूरा अधूरा था। आपको 5 गोल्ड मेडल मिले, इसके अलावा भी क्या कभी कुछ मिला है? यस सर, मुझे प्राइजेस मिलना शुरू हो गए थे हाई स्कूल से ही। हाई स्कूल में ही जब मैंने टॉप किया था तो मुझे 30,000 रुपये का चेक मिला था अखिलेश यादव जी की तरफ से, और दूसरा मुझे इंटर क्लास में फिर मोटिवेट करने के लिए हमारे टीचर्स प्राइजेस रखते थे, मेडल्स देते थे। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मैंने 3 साल बीए में टॉप किया और मैं मेडल्स ले गई करामत कॉलेज से भी। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि जब हमने इतना किया है, मेरे मन में एक ख्वाब था कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से भी गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। और इसमें एक सपोर्ट जाता है मेरी सीनियर हैं आकांक्षा निगम, जिन्होंने हमेशा नोट्स से, बुक्स से लेकर मुझे इतना सपोर्ट किया कि तुम इसे पढ़ो बेटा, और मैं पूरा तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। और 2020 की वो भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। आप चूँकि मुस्लिम फैमिली के बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आपके लिए संस्कृत एक कठिन वो रहा होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि पढ़ाई के लेकर? मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ और ये कहना भी चाहती हूँ कि आप लोग किसी की बातों में ना आए। आप लोग इसे दूर से, जो डर है संस्कृत भाषा का नाम सुनते ही लोगों में जागृत हो जाता है कि अरे इतनी टफ भाषा, नहीं है टफ भाषा।
आप लोग खुद से इसको पढ़ कर देखिए, इसके ग्रामर को समझ के देखिए, व्याकरण पढ़िए आप लोग, और जब आपकी पकड़ थोड़ी सी भी व्याकरण पे हो जाएगी तो अपने आप ही आपकी नॉलेज डेवलप होने लगेगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा संस्कृत भाषा कोई भी पढ़ते हुए। भाषा अगर वो पढ़ रहे हैं तो यही मैसेज आप देना चाह रही, चाहे संस्कृत हो या इंग्लिश हो, मैथ्स हो। ग्रामर हम पकड़ लें, कोई भी भाषा हो उसको सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जब आपने ग्रामर सीख ली इसका मतलब वो भाषा आपको आने लगी। हाँ, तो ये थी हमारे साथ गजाला, जिन्होंने हमें संस्कृत में कई श्लोक भी सुनाए और गायत्री मंत्र भी सुनाया। गजाला का कहना है कि वो प्रोफेसर बन के संस्कृत के फील्ड में रिसर्च करना चाहती हैं। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।